एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ की खो में मंगू नाम का चकोर रहता था। पेड़ के आसपास बहुत सारे फलों के पेड़ थे। उन्हीं फलों और उनके बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर, जिसका नाम टीनू था, कुछ देर विश्राम करने के विचार से उस पेड़ की शाखा पर बैठ गया। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और कुछ फल भी खा लूंगा, टीनू चकोर ने सोचा। कुछ ही देर में टीनू चकोर को मंगू चकोर दिखा। अरे भाई, क्या तुम यहीं रहते हो? बातों बातों में दूसरे चकोर को आश्चर्य हुआ कि मंगू चकोर सिर्फ फल और बीज ही खाता है। टीनू ने उसे बताया कि अरे मित्र, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें होती हैं, कभी उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में भांति भांति के अनाज का स्वाद बेमिसाल होता है, कभी उनका स्वाद लेकर भी तो देखो। ऐसा कहकर टीनू अलविदा कहकर उड़ गया। मंगू चकोर सोच में पड़ गया। उसने दूर से नजर आने वाले खेतों की तरफ जाने का निश्चय किया। अगले दिन सवेरे ही वह खेतों की तरफ उड़ चला। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने मुलायम मुलायम कोंपले खाई। यम 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 यम, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। ओह, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई। अब तो खेत में ही एक पेड़ पर उसने अपना ठिकाना ढूंढ लिया। खाता पीता और सो जाता। 15 दिनों बाद उसे सुध आई कि बहुत समय हुआ, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए। एक खरगोश, जिसका बिल जमीन में पानी भरने की वजह से नष्ट हो गया था, नया घर ढूंढ रहा था। खरगोश घर ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास आया। वहां उसे चकोर का घर खाली मिला और उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। जब चकोर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर तो खरगोश का कब्जा हो गया है। चकोर को बड़ा गुस्सा आया। चकोर ने खरगोश को गुस्से में बोला, ए खरगोश, ये मेरा घर है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तूने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। खरगोश ने भी दांत दिखाते हुए कहा, अच्छा, ऐसे कैसे तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहता हूँ। खरगोश और चकोर में तू मैं शुरू हो गई। चकोर ने कहा, मैं कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, तुम पेड़ पर रहने वाली पंछियों से भी पूछ सकते हो। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं, जब ये मेरा घर है। चकोर कौवे, गोरैया, बंदर, भालू, तोता, हिरन सभी के पास मदद और न्याय के लिए गया, परंतु कोई भी ठोस रूप से मदद नहीं कर पाए। दोनों की सुनते और हूं करके रह जाते। लोमड़ ने उन्हें सलाह दी कि ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक ना होगा, तुम दोनों आपस में समझौता कर लो, पर खरगोश किसी सूरत में तैयार न था। तब लोमड़ ने कहा कि तुम दोनों किसी ज्ञानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला कराओ और जैसा वह कहें वैसा करो। दोनों को सुझाव पसंद आया। दोनों पंच की तलाश करते करते दूसरे जंगल में पहुंच गए। उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठी बिल्ली नजर आई, जिसने गले में जनेऊ, माथे पर तिलक लगाया हुआ था। वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर और खरगोश अचंभित हुए और भयभीत भी। बिल्ली ने चुपके से एक आंख खोलकर उन्हें देख लिया और तुरंत ही आंख बंद करके बोली, आओ आओ बच्चों, घबराओ मत, मेरे पास आओ। मैं संसार का त्याग कर चुकी हूँ, अब मैं साधु बनकर भगवान का नाम स्मरण करती हूँ। मैंने शिकार छोड़ दिया है, अब केवल दूध पीती हूँ। दोनों ने सोचा,
उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी पंच कहाँ मिलेगा। दोनों ने आपस में सलाह की और बिल्ली के पास पहुंचकर प्रणाम किया। बिल्ली ने मंत्र जाप का अभिनय किया। बिल्ली ने धीरे से आंखें खोली और आशीर्वाद दिया। जीते रहो, तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर और खरगोश ने कहा कि हमारे बीच झगड़ा है और चाहते हैं कि आप जैसा ज्ञानी ही हमारे झगड़े का फैसला करे। जो आप निर्णय लेंगी हमें मंजूर होगा। बिल्ली ने पलकें झपकाई और उपदेश दिया, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहना चाहिए। चकोर ने अपनी समस्या बोलनी शुरू की तो बिल्ली बोली कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जिस कारण मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। तुम्हें मेरे कानों के पास आकर अपनी बातें कहनी होंगी। दोनों जब बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके, तभी बिल्ली ने तुरंत ही एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से सीख मिलती है, दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।